ओम शांति। 3 अगस्त 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने की बांधी हुई हो। इसमें एक का पार्ट फिक्स है, ऐसा क्या है, ऐसा है। ये भी तो ज्ञान में फिर भी ऐसा। आज बाबा सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये विश्व जो बेहद का ड्रामा है, अनलिमिटेड स्टेज है और इसमें हर एक का पार्ट बांधा हुआ है, फिक्स्ड है। कोई मूवी होती ये होता है तो उसमें हर एक का पार्ट अलग अलग ही होगा ना, सभी का तो एक जैसा और सभी का हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा भी। इस ड्रामा अनलिमिटेड स्टेज को एंजॉय करो। एक के पार्ट की विभिन्नता को समझकर प्रश्नों से फारिग प्रसन्न चित्त। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरेंडर होना पड़े। ना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते कर्मातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते, मैं हूँ गरीब निवास। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ एक बाप की याद में रह। ओम शांति। यानी बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चों की जरूर है कि अब घर जाना है। भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। जानते हो, ये 84 का चक्र पूरा हुआ। ये बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथवा स्टेज, अनलिमिटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र जरूर बन। अब इस खेल का अंत है। अपरंपार दुख की अब पिछाड़ी है समय। ये सब माया का पॉम्प है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल माड़ियां मोटे आदि, इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नर्क की स्वर्ग के साथ कंपटीशन अल्पकाल के लिए सुख है। यह है माया की लालच। ड्रामा अनुसार कितने ढेर मनुष्य, पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब ये चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है। सृष्टि भी तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई। ये तो अनगिनत बार चलता आया है, अनादि खेल है। कब शुरू हुआ ये नहीं कह सकते, अनादि चलता ही रहता है। ये भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम ब्राह्मण ही जानते हो। फिर ये ज्ञान त्रैलोक हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने की नहीं। बाप समझाते, बच्चे तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ये रुद्र माला है। आगे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, कैसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। ये है बेहद की माला जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए है।
रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते गिरते हार खाते हो। घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते हो तब विष्णु की माला बनती। वो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सींच रहा है। जब पास हो जाते हैं तो ब्रह्मा की भी माला है, तीजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती की कमाई चट हो जाती है। पढ़ते कहाँ से गिरते हैं विचार को। बाप तो विश्व का मालिक बनाते, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु, उनसे हार नहीं खानी। बाकी सब विकार है बाल बच्चे। बड़ा शत्रु है काम विकार, के ऊपर ही जीत पानी। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये 5 विकार आधा कल्प के दुश्मन, ये छोड़ते नहीं है। सब चिल्लाते हैं, करना पड़ता, परंतु दरकार क्या पड़ी है। प्यार से काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह दे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं। बच्चों को प्यार से काम ले, कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते, उनको भी बाबा समझाते हैं तुम्हें जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में का मैदान तो ये है। वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, पर जन्म लेते, ये संस्कार ले जाते, स्वर्ग में तो जा न सकते। तो बाबा उनको समझाते थे शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही, शिव बाबा की याद से कर्म विनाश होंगे। ये थोड़ा भी ज्ञान मिला, अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बच्चे ये मेला आदि करते हुए कितनी प्रजा बनती। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते, प्रजा तो बहुत बनती। तो अच्छी रीति समझाते हैं, कुछ न कुछ अच्छा पद पाते। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते, कोई सबसे ऊपर भी जा सकते। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते, नए नए पुरानों से पीछे चले जाते। बाप से पूरा योग लग जाए, आ जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ, वो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में, सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद न आए, ये बाबा मिसाल है, क्या याद आएगा। कोई बाल बच्चे धन आदि है, सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते। तुम तो जरूर बाप को याद पड़े, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते, परंतु फिर भी फूलों तरफ ही चली जाती। फूल अनेक प्रकार के होते, कोई बिगर खुशबू भी होते। बगीचा है ना, बाप को बागवान माली भी कहते।
ये तो तुम जानते हो, मनुष्य को आकर कितना लड़ते डरते हैं। बहुत देहाभिमान है। आप समझाते हैं कभी कोई करे तो शांत रहना चाहिए। खुद भूत ना, खुद के आगे शांति से रिस्पॉन्ड देना है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवी मत। एक ईश्वरी आकर बताते, बाबा ही ईश्वरी आकर अभी हम डिस्टिंग्विश करके समझाते कौन सी ईश्वरीय मत, कौन सी आसुरी मत, दैवी मत। राजयोग की नॉलेज देते हैं, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे? 21 जन्म तो प्रालब्ध के हो। वहां ये मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुषार्थ का ये फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, ये चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। ऐसे नहीं वहां ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ का फल ज्ञान देते। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें है मेहनत। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। वान बच्चों को वान भगवती बनाएंगे ना, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का संबंध है। ये ब्रह्मा विष्णु बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है, साक्षात्कार होता है, बाकी है नहीं। साइलेंस मूवी और यहाँ की डिटेल, बाकी नटशल में तो भी कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो भी शांति, हमको याद करो। इस पुराने दुख जाओ। ये है बेहद का संन्यास बुद्ध, उनका है हद का संन्यास। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग है, हाँ है ही सुख। वह तो सुख को मानते ही नहीं। न्यासी करोड़ों की अंदाज में उन्हों की परवरिश व कमाई होती है गृहस्थों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन कर, वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह है बेहद का बाप। यह है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ईश्वर अर्पणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है। जो बाबा तो दाता है, भूख होगी क्या? श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला नहीं। एक देवे 10 पावे। करीब 2 रुपया देते हैं तो पद्म मिल जाते। सुदामा का भारत सोने की चिड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना विचार धन था, कितना कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहरात अब तो देखने में भी नहीं आते, कटकुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट हो, वहां सब खामियां हमारे लिए भरपूर हो जाएगी। हीरे जवाहर तो वहां जैसे पत्थर पिघल रहे। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे तुम अतः धनवान बन जाते। मीठे मीठे बच्चों को खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो रहता है ना, पास कर फिर ये बनेंगे, ये करेंगे। तुम भी जानते हो कि देवता बनेंगे, ये तो जड़ चित्र है।
हम वहाँ चैतन्य बनेंगे। ये चित्र भी तुमने जो बनाए, कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल, कोई समझेंगे ये ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर ये कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी सीखा होता, और भी सीखे हुए होते। ये कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं। ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए। ये चित्र सब श्रीमत से बने हुए, ये मनुष्य मत के नहीं है। ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। इस सृष्टि का ही अंत है। देखिए कितनी सामग्री है, नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम एक बार स्वर्ग के मालिक बने, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है। धन बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए। रावण है सबसे पुराना दुश्मन। आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का ही नहीं निकलता। कितना फर्क है, वो तो बाप ने बताया। सारे कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। 83 लाख योनियां तो है नहीं। का गपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता लाखों वर्ष राज्य करते थे। ये बुद्धि काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोवर्स हमको छोड़ दें, रिवॉल्यूशन हो जाए। मानते नहीं। सोचते है कि फिर हमको सच बताए जो जाना, फिर हमको सब छोड़ देंगे, मूंझ जाएंगे, रिवॉल्यूशन हो, परिवर्तन हो जाए। इसलिए अभी मत पर चल, अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा की मतों पिछाड़ी में समझेंगे, अभी नहीं। न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त शराफ है, गरीबों का ही ले। साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ करना पड़ता है। कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर। प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी। आज का मीठा वरदान, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी विश्लेषण। ये 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, ये सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। ये आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, ये सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। जब कारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्ख,
प्रयोगी आत्मा। स्लोगन: जिनका स्वभाव मीठा शांतचित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। इसका समान अभ्यास करने के लिए मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। इसका विपरीत: बुद्धि वाले कभी श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठाते। अगर श्रीमत के विपरीत संकल्प, वचन व कर्म होता है, उसको प्रीत बुद्धि कहेंगे। चेक करो, हर संकल्प व वचन श्रीमत प्रमाण है। श्रीमत प्रमाण चलने वाले सदा विजयी रहते हैं। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक, मुबारक। शुभ दिवस। ओम शांति।